पुरानी, जब जंगल पूरा वीरान हो गया था। जंगल के सभी जानवर ना जाने कहां चले गए थे और ना जाने कौन इतने जंगल के जानवरों को गायब कर रहा था और उनका खून पीकर उन्हें वहीं फेंक रहा था। इस स्टोरी को शुरू से जानने के लिए चले से थोड़ा पास से समझते हैं। एक बार एक जंगल बहुत खुशहाल हुआ करता था। उस जंगल में काफी सारे जानवर भी थे जो कि उस जंगल में मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो कि बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, जिसका नाम था गब्बर शेर। गब्बर शेर हर रोज अपने जंगल की देखभाल करने के लिए जंगल जाया करता था और अपने पूरे जंगल का दौरा करके फिर से अपनी गुफा में वापस आ जाया करता था। इसी तरह से सभी जंगल वासियों का जीवन उस जंगल में अच्छे से बीत रहा था। एक दिन जब गब्बर शेर शाम के टाइम जंगल में निकलता है तो कुछ दूर चलने पर उसे एक बाघ एक हिरन का शिकार करते हुए दिखाई पड़ता है। गब्बर शेर बिना कुछ सोचे समझे जाते साथ ही उस बाघ को मार डालता है, लेकिन वह बाघ मरते साथ ही वहाँ से हवा बनकर गायब हो जाता है और उस बाघ की आत्मा शेर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही शेर के अंदर उस बाघ की आत्मा प्रवेश करती है, गब्बर शेर के तो तेवर ही बदल जाते हैं और देखते ही देखते गब्बर शेर का शरीर पूरा खून से लथपथ हो जाता है और गब्बर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जैसे कि उसका शरीर अंदर से जल रहा हो। और यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। दरअसल ये बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था। ये बाघ एक चुड़ैल का बच्चा था जो कि एक बाघ का रूप धारण करके उस हिरन का शिकार कर रहा होता है। इसीलिए वह गब्बर शेर को ऐसा बना देता है। अब गब्बर शेर भी अपने आप से बेकाबू हो जाता है और वह रात देखता है ना दिन, बस अपने जंगल को तबाह करने में लग जाता है और उसे जंगल में जहाँ कहीं पर भी जानवर नजर आता है वह तुरंत ही उसका बहुत ही बेरहमी से शिकार कर लेता है और उसका खून पीकर वहाँ से चल देता है। अब तो उस चुड़ैल की आत्मा ने गब्बर शेर को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया था। वह अपने आप से कुछ भी नहीं करता था। ये सब जो वह करता था सब वो चुड़ैल का बच्चा करता था। पूरा जंगल शमशान बन जाता है। जहाँ भी देखो जानवरों की लाशें दिखाई पड़ती हैं। जंगल के बच्चे जानवर अब बहुत परेशान थे। वह तो गब्बर शेर के स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहे थे और ईश्वर से दुआएं मांग रहे थे। एक रात जब गब्बर शेर शिकार की तलाश में जंगल में पागलों की तरह दौड़ रहा होता है तो उसके सामने आसमान से एक आग का गोला आकर गिरता है, जिसके अंदर से एक जादुई मानव बाघ निकल कर आता है। उस मानव बाघ को अपने जंगल में देखकर गब्बर शेर उसकी ओर दौड़ पड़ता है और वह तो उसे अपना भोजन समझ रहा था। लेकिन तभी वह जादुई मानव बाघ उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है, जिससे गब्बर शेर वहीं पर रुक जाता है और उस चुड़ैल के बच्चे की आत्मा गब्बर शेर के शरीर से निकलकर आसमान की ओर चली जाती है। और अब गब्बर शेर अपने असली रूप में आ जाता है। गब्बर शेर के असली रूप में आने के बाद मानव बाघ उससे बोलता है, अरे गब्बर शेर, आखिर तुमने ये क्या कर डाला? तुमने तो अपने ही हाथों अपने ही जंगल को तबाह कर दिया। मानव बाघ के ऐसा पूछने पर गब्बर शेर उसे अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताता है। गब्बर शेर की बात सुनकर मानव बाघ उससे बोलता है, तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे से तुम सतर्क रहना। कभी भी किसी को जाने बिना उसका शिकार मत करना, और अगर अब से तुम किसी को बिना किसी वजह से मारोगे तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ऐसा बोलकर मानव बाघ वहाँ से गायब हो जाता है और गब्बर शेर भी अब समझ गया था, लेकिन वह बेचारा था बहुत परेशान, क्योंकि जिन जंगल वासियों से वह इतना प्यार करता था
आज उसने उन्हें अपने ही हाथों से मार डाला था। अगली सुबह होती है, जंगल के बचे जानवर गब्बर शेर के पास आते हैं और अपने राजा को उसके असली रूप में देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। गब्बर शेर भी उन्हें देखकर बहुत निराश होता है और उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन कसूर उसका भी नहीं था। वह तो अपने जंगल को उससे बचाना चाहता था। उसे कहाँ पता था कि ये सब हो जाएगा, इसीलिए जंगल के जानवर भी उसे माफ कर देते हैं और वो सभी फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमें बाद में बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ जाए और उसका अंजाम इतना भयानक हो जाए। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, जिससे कि फ्यूचर में हम आपके लिए इससे भी अच्छी स्टोरीज ला सके। थैंक यू।